सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड नितेश और आप लोग देख रहे हैं नितेश यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ITM, OTM, ATM आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ITM सुना होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इन द मनी। ATM हो गई एट द मनी, और OTM आखिर होते हैं ये सब चीज़ें होते हैं क्या, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डीपली जानेंगे ताकि कोई बिगिनर्स मार्केट में आते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। देखिए, हमारे चैनल का मेन मोटिव है कि कोई बिगिनर्स मार्केट में आते हैं तो उनको A to Z मार्केट की जानकारी दी जाए। बट बताना चाहूँगा, मार्केट में आपको जानकारी जो होती है ना बहुत ही कम लोग देते हैं। मार्केट की बेसिक्स से लेकर एडवांस तक आपको बहुत ही कम लोग देते हैं, बट आप लोग सीखना नहीं चाहते हो। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि जो भी ज्ञान की बात होती है ना, जब ज्ञान की बात होती है तो वहाँ पर लोग पीछे हटते हैं, वो लोग ज्ञान को लेना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, ज्ञान नहीं लीजिएगा तो मार्केट में आप टिक नहीं पाइएगा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट हमेशा सबसे ऊपर है। ये चीज़ आप मत सोचो कि मार्केट को आप चला रहे हो, मार्केट आपसे कई गुना आगे है। तो मार्केट के साथ चलना, मार्केट फाइट नहीं करना है। सब चीज़ों को सीखिए, समझिए, फिर जाकर के आप मार्केट में ट्रेड कीजिए एंड एट द टाइम आप प्रॉफिट कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग ये सिर्फ चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो देखिए, आज हम लोग बेसिक्स को समझेंगे। पहले बात को समझेंगे, हमारी बातों को पूरी चीज़ें देखेंगे वीडियो को, तो ही आप कुछ समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आती है ATM। ATM का मतलब क्या होता है, ध्यान से दीजिएगा। एट दी मनी, पहले इसका मतलब समझिए। ठीक है, ATM का मतलब क्या होता है। ATM का मतलब हो गया एट दी मनी, मतलब जिस जगह पे मार्केट चल रहा है वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका मतलब समझिए। एट द मनी आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर आती है OTM, यानी आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। देन नेक्स्ट आती है आपकी ITM, जिसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात को समझेंगे। जैसे चीज़ समझ गए, ATM मतलब एट द मनी, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी, ITM मतलब इन द मनी। अब हम लोग इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। कैसे चर्चा करेंगे समझेंगे पहले बात को। सपोज दैट मैं मानता हूँ कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से कहीं से प्राइस स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये प्राइस मानता हूँ कि यहाँ पे है 44,000। यहाँ पे सपोज दैट मैं मानता हूँ 44,000 पे मार्केट है अभी। ठीक है, 44,000 पे मार्केट है। ठीक है, अब पहले बात समझें, जहाँ पे मार्केट खड़ा है, जहाँ पे मार्केट टिका हुआ है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट द मनी। किसके लिए, कॉल एंड पुट के लिए दोनों एट द मनी होंगे। कॉल और पुट के लिए, बात को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉल के लिए भी सेम आउट एट द मनी हो गया, पुट के लिए भी सेम एट द मनी हो गया। अब पीछे चलते हैं, 44,000 हो गया। अब पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, पीछे जैसे जाएंगे तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे 43,900 पाएंगे। उसके पीछे क्या पाएंगे, 43,800 पाएंगे। उसके पीछे क्या पाएंगे, 43,700 पाएंगे। बात को समझेंगे, मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा। इधर आप क्या पाएंगे, 44,100 पाएंगे, 44,200 पाएंगे, 44,300 पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली बात को समझेंगे। ये आपका कॉल और पुट के लिए जो है सेम एट द मनी हो गया। अब बात आती है कॉल के लिए। ठीक है, तो कॉल के लिए क्या होगा, पहले बात को समझेंगे। चार्ट में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आपको लॉजिकली बातें समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं। चलिए, मैं चार्ट को ओपन कर रहा हूँ, चार्ट पे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं कोई भी बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स खोलता हूँ, इंडेक्स ओपन करने के बाद ध्यान दोगे अभी मार्केट कहाँ पर है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ध्यान दोगे। मार्केट अभी कहाँ है, 44,598, यानी राउंड फिगर में इसको हम 46,000 मान सकते हैं, 45,600 मान सकते हैं। ठीक है, 45,600 में राउंड फिगर में मान सकता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट 45,600 पे है। तो बात को समझेंगे, नेक्स्ट टारगेट इसका क्या होगा। ये साइड जितने भी आपको प्रीमियम दिख रहे हैं, स्ट्राइक दिख रहे हैं, ये साइड जितने भी आपको स्ट्राइक दिख रहे हैं, इस साइड ये सारे क्या हो गए, आउट ऑफ द मनी, OTM में आ गए। OTM क्या होता है, OTM मतलब कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 44,600 में नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 44,700 जाएगा, 800 जाएगा, 900 जाएगा, ऐसे करके जाएगा। यानी उसके बीच में भी होते 10, 20, 14, 10, 30, 40 तरह करके जाएगा, यानी आगे की ओर जाएगा, नहीं आउट जाएंगे, बाहर। ठीक है,
अब उसी प्रकार मान चलो ये नीचे साइड जो दिख रहा है, नीचे साइड, अब नीचे साइड क्या हो रहा है, नीचे साइड मार्केट अभी कहाँ पे टिका, मार्केट टिका हुआ 45,600, इसको राउंड फिगर में मान लो। अब मार्केट नीचे वाले जो हो गए वो सारे इन द मनी होंगे। इन द मनी मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, मार्केट इन द मनी मतलब क्या हो गया, मार्केट में पहले 45,600 जो आने से पहले कहाँ था मार्केट, उसके पहले 45,500 पे होगा, उसके पहले 45,400 पे होगा, उसके पहले 45,300 पे होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि मार्केट का जो ये कॉल के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉल के लिए और पुट के लिए सेम स्ट्रक्चर होते हैं, बट कॉल के लिए नेक्स्ट टारगेट जो होती है वो उनकी आउट ऑफ द मनी होती है। यानी कि नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट जो पड़ा होगा आगे की ओर होगा तो वो सारे आउट हो गए, और जो नीचे साइड जिसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड, वो सारे प्रीवियस रिकॉर्ड यानी जहाँ से मार्केट होकर गुजरा है वो क्या हो गया, वो इन द मनी हो गया। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब मार्केट 45,600 चल रहा है, अब मार्केट 45,700 पे चलेगा, सपोज दैट मतलब अब मार्केट 45,700 पे चलेगा, तो 45,700 पे जब चलेगा तो 45,700 क्या हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, और 45,600 क्या हो जाएगा, वो इन द मनी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट होकर गुजरा था पहले, वो उसका पास्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे होती क्या, OTM में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। कौन से लोग, जो नए मार्केट में आते हैं और लॉस खाकर बैठ जाते हैं। क्यों उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा एक मैं चीज़ें बता देता हूँ। इसकी वीडियो बनाऊँगा, अगली वीडियो बनाऊँगा, उसमें पूरी A to Z बताऊँगा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या होती है, किस में ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, किस में ट्रेड करना चाहिए। OTM की जो भी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम होती है उसकी प्रीमियम होती है काफ़ी कम बोले तो उसकी प्रीमियम 100 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक होती है बैंक निफ्टी में। तो लोग इसको छोटा सा एक सोचते हैं कि प्राइस दे करके मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लूँगा, बट देखिए प्राइस को ज़्यादा बाय करना कम करना ये चीज़ें कहाँ तक आपको सोचने में पड़ती है, कहाँ तक आप लोग ये चीज़ सही सोचते हैं। यदि किसी चीज़ का, किसी XYZ प्रोडक्ट का यदि रेट ज़्यादा लग रहा है तो उसमें कुछ खासियत होगी तभी ना उसका रेट ज़्यादा पड़ रहा है, उसमें कुछ क्वालिटी होगी तो ही ना उसका रेट ज़्यादा पड़ रहा है। पहले सोचिए, पहले सोचेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगी। थोड़ा लॉजिकली सोचिए, मार्केट को अपने लॉजिकली साइकोलॉजी माइंड से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगी कि आखिर क्या बात हो रही है। इन द मनी में सारे प्रीमियम का प्राइस आपको बढ़ते क्रम में दिखे, यानी कि जितना भी नीचे इन द मनी जाएंगे, नीचे डीप इन द मनी जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रीमियम जो है ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि प्रीमियम रेट बहुत ज़्यादा दिखते जाएंगे। तो उनका कुछ क्वालिटी होगा सर, तो ही ना उसका रेट ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और आउट ऑफ द मनी में लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम कम पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं छोटे से पैसे, यानी 10,000 में ही वो 100,000 क्वांटिटी उठा लेते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी उठा के ज़्यादा ट्रेड करूँगा। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। ज्ञान दे रहा हूँ सर, तो ज्ञान को लिया कीजिए, नहीं तो सर इसी ज्ञान के लिए आप भटकोगे। ठीक है, टाइम सबसे बड़ी चीज़ें होती है। टाइम, मार्केट देखिए, समय आपका जो आज बीत गया, एक दिन पहले जो भी आपका बीत गया, वो समय घूम के वापस आएगा? नहीं आएगा सर। तो उसी प्रकार मार्केट में भी लाइफ सर्कल के अनुसार से जो होती है, टाइम जो बीत चुका है, वो जो टाइम आपका बीत चुका है, जो प्रीशियस टाइम, कीमती समय जो बीत चुका है, वो तो घूम के नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो उससे इन द मनी वाले इतने प्रीमियम होते हैं, वहाँ पे मार्केट होकर गुजरा है, यानी कि वो उसका पास्ट था, तो वो पास्ट में होकर गुजरे हैं, यानी कि वहाँ से होकर गुजरे हैं, तो इसीलिए वहाँ का प्रीमियम हाई है, उनकी प्रीमियम इसीलिए वहाँ पे हाई है। बात करें आगे साइड के, आगे क्या होगा नहीं होगा उसकी पॉसिबिलिटीज़ गारंटी कुछ भी नहीं है, बट जो हो चुका है मार्केट में, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, अब मार्केट में मान लो सचिन ने 10 रन बनाए, ठीक है, तो 10 रन बनाए, तो 10 रन बनाने के लिए उसको 1 रन 2 रन 3 रन इस तरह गुजरना पड़ा होगा, यानी 9 रन तक गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो 10 रन बनाए होंगे ना। अब बोलेंगे कोई 50 रन बनाएगा, सर वो बनाएगा नहीं बनाएगा वो तो बात की बात है, उसको तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको कंफर्म नहीं कर सकते। बट उसने जो टाइम दिया है 1 रन से लेकर 9 रन बनाने में, उसका तो कुछ टाइम था कि नहीं, उसमें कुछ टाइम वैल्यू थी कि नहीं,
इसीलिए ITM में आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। ITM में प्रॉफिट्स ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू, टाइम्स की वैल्यू दी जाती है। इसी कारण से इन द मनी में पैसे बनते हैं। आउट ऑफ द मनी में टाइम्स की वैल्यू नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू वहाँ पे नहीं होती है। आपको एक टर्म सुनकर अजीब लगा होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, निश्चिंत रहेंगे। बट यहाँ पे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझिए, क्यों ITM में वैल्यूटिलिटी ज़्यादा होती है और क्यों ITM में पैसे बनते हैं। और ITM में प्रीमियम थोड़े कम डिके होते हैं। जितना डीप ITM जाओगे उसमें थोड़ा प्रीमियम थोड़ा कम डिके होता है। आखिर क्यों होता है? क्योंकि किसी चीज़ का ज़्यादा प्राइस लगता है तो उसमें कुछ आखिर बात होगी तो ही नहीं लगता है। बात को समझें, लॉजिकली समझें तो ही मार्केट को समझ में आएगी। चलिए यहाँ तक आपको होपफुली आपको लगता है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम लोग पुट साइड की, ठीक है। पुट मतलब क्या हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड है। कौन साइड का मार्केट का डायरेक्शन, डाउन साइड। बात को समझेंगे, पुट मतलब जैसे बात आ गई तो मार्केट डाउन साइड, यानी पुट को बाय करेंगे तो मार्केट डाउन साइड जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताओ 45,600 पे मार्केट है, ठीक है। तो 45,600 पे मार्केट है तो मार्केट कहाँ से होकर के नीचे है 45,600 पे? 45,800 पे होगा, कभी 45,700 पे होगा, 45,600 पे होगा, 45,800 पे था, 45,600, 45,400, 300 ऐसा करके 45,600 पे आया। समझ में आ रही है? फिर से समझा रहा हूँ। अब जैसे कि 45,600 पे मार्केट है, ठीक है, तो कभी ये मार्केट जो है 46,000 पे होगी, ठीक, 46,000 पे होगी, 44,900 पे होगी, 44,800 पे होगी, 44,700 पे होगी, 44,600 पे होगी, 44,600 पे होगी। तब ना जाकर के ये आपका जाकर के अभी 44,600 में मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए कॉल और पुट के लिए सेम ये सारे जो होते हैं ATM होते हैं। क्या होते हैं? एट द मनी, दोनों के लिए सेम होती है, ठीक। अब मार्केट टाइम देकर के कहाँ से गुजरा, जैसे कि मैंने आपको कॉल में बताया वैसे हम यहाँ पुट में समझोगे। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिता कर आया तो ये सारे क्या हो गए? एट द मनी, ठीक है, ये सारे एट द मनी हो गए। अब मार्केट नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा उसकी तो पता नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी वो बोल सकते हैं कि एक संभावना है। तो संभावना वाले जहाँ पे जगह आते हैं तो वो हो गए आउट ऑफ द मनी। ये सारे इसके नीचे जितने भी आते हैं वो सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने बताया आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जैसे नीचे जाएंगे आपको कम दिखेंगे, जैसे नीचे जाएंगे वहाँ पे कम दिखेंगे। क्यों कम दिखेंगे? क्योंकि वहाँ पे टाइम्स वैल्यू नहीं होती है सर, टाइम की वैल्यू नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ क्या होता है? थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। बाकी आपकी जो भी बाकी जो कि इधर की आपकी हो गई, ये सारे में इन द मनी वाले जितने भी पोजीशन देख रहे हैं आप, इसके नीचे जितने भी हैं ये सर इन द मनी में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, साथ साथ टाइम्स की वैल्यू होती है। आप सिंपली समझ चुके होंगे। चलिए फिर से एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं फिर समझाता हूँ। ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, कॉल और पुट के लिए दोनों सेम होंगे, कॉल और पुट के लिए दोनों क्या होंगे? सेम ATM होंगे, एट द मनी। अब मार्केट को ऊपर साइड जाना है तो ऊपर साइड नेक्स्ट टारगेट है तो ये सारे होंगे OTM यानी आउट ऑफ द मनी। जहाँ से होकर गुजरा है नीचे वाले सारे हो गए ITM, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करता हूँ, यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं पुट साइड में। ये आपका कॉल और पुट के लिए दोनों सेम होंगे ATM यानी एट द मनी। अब मार्केट यहाँ से होकर के नीचे गुजरा, यहाँ से नीचे होकर नीचे गुजरा है, ठीक है। तो ये सारे जितने होंगे ये सारे होंगे ITM इन द मनी। बाकी जो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो सारे होंगे OTM यानी आउट ऑफ द मनी। यहाँ तक क्लियर है? होपफुली गाइस आप लोग मेरी बातों को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। मैंने बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में समझाया है। बाकी बात करें कि देखिए हम लोगों का मेन पर्पस होता है कि मार्केट में हर लोगों को बिल्कुल बिगिनर्स टू एडवांस लेवल में समझाया जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करें, तो इसकी वीडियो में बताना चाहूँगा कि स्ट्राइक प्राइस आपको हमेशा इन द मनी लेकर चलना है, हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना है। हमेशा, कभी कभार आप एट द मनी में कर सकते हो बट आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम्स की वैल्यू नहीं होती है। टाइम्स की वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? टाइम्स की वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे आपको प्राइस में मोमेंटम, प्रीमियम में मोमेंटम कम दिखेगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को सीखिए, मार्केट को समझिए, पैसा आराम से बनेगा। सर आप लोग पहले प्रोसेस के पीछे दौड़िए सर, बाद में पैसा तो बाय प्रोडक्ट है सर।
पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं। ज्ञान को पढ़ लीजिए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। आज की मार्केट में क्या हुआ, आज की मार्केट में मार्केट रेंज पे चले गया। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्केट रेंज पे चले गया तो कई लोग बोलते हैं मार्केट साइड पे चले गया। अरे भाई साइड पे चले गया उससे क्या मतलब है, प्राइस एक्शन जानते हो, साइडवेज भी चले गए तो साइडवेज में पैसा बनेगा सर। सिंपली यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन जो भी जानता है, रेंज तो मार्केट चलती कैसे है, मार्केट का चलने का कुछ तो नेचर होगा। मार्केट चलती कैसे, मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज़ समझाता हूँ। सपोर्ट पे मार्केट है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे चलती है। डाउन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लेगी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यही चलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो ब्रेक नहीं हो रहे, मतलब एक रेंज पे चल रहा है। जब रेंज पे चल रहा है तो सर यहाँ पे जब रेंज में चल रहा है तो हम इसके सपोर्ट एरिया में लेकर के रेजिस्टेंस एरिया में बेच सकते हैं कि नहीं, सपोर्ट एरिया में लेकर रेजिस्टेंस एरिया में बेच सकते हैं कि नहीं, सपोर्ट एरिया में लेकर रेजिस्टेंस में बेच सकते हैं ना, रेजिस्टेंस में लेकर सपोर्ट में तो बेच सकते हैं। जोन में चल रहा था और अच्छा है, हमें टारगेट, हमें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब तक जोन छोटा होगा तब तक हम लोग उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। बात समझिए सर, लॉजिकली समझिए, प्राइस एक्शन समझिए। पैसा मार्केट में आपको झक मार के देगी सर। पैसा मार्केट में कोई बड़ा चीज़ नहीं है सर। पैसे प्रोसेस के पीछे भागिए सर, पैसा मार्केट में बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। बट हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी। अदरवाइज आप पैसा 10 दिन में कमाओगे, एक दिन में पैसा देके चले जाओगे। मार्केट में प्रॉफिट करना सर तो सिंपली यही चीज़ें हैं सर। प्राइस एक्शन को सीखिए, प्राइस एक्शन, मार्केट कैसे काम करता है उन चीज़ों को आप जान जाएंगे तो मार्केट में पैसा आपका आसानी से बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ अपना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल में आप बिल्कुल जुड़े रहें, आपको मैं बिगनर्स लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ें, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, जितनी भी चीज़ें होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, A to Z मैं आपको समझाऊंगा, और ऐसे समझाऊंगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर किसी और को भी समझा सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बकवासबाजी नहीं करता, यहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ें बताता हूँ सर। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।